जोखिम, तकलीफ, मौत, भय से वो गुजरे और परमेश्वर उनको बहुत बड़ा इनाम दिया है। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है वो तो अनंत जीवन के सहभागी है। इसलिए हिब्रू जो इब्रियों की पुस्तक है 11 अध्याय उसका 33 से 40 ये आखिरी है। हम इसको थोड़ा पढ़ देंगे और ये वचन हमारे लिए है। इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय का 33 पद से, इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीता, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवाह किए गए और उसे चीरे गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते रहे। संसार उनके योग्य न था और विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। परमेश्वर अपना वचन को आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, ये कितना सामर्थ देने वाला वचन है, जो कि हमारे दुर्बलता में हमको उभारता है, उत्साहित करता है। आज प्रभु जी, पूरे विश्व में कितने लोग इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे भारत में भी कितने पास्टर लोग भी बड़ा दुख झेल रहे हैं। प्रभु जी, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि असल विजय तो तेरा है, तू जिसके लिए रखा है। और वचन जैसा कहता है, धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए गए और जो मेरे नाम का झंडा अंत तक खड़ा किया। प्रभु जी, उन सबों को आशीष दे। तेरे कलीसिया को तू और बढ़ा कि एक दिन देखने वाले छाती पीटेंगे। प्रभु जी, हमारा बाइबल स्टडी को हम तेरे हाथ में देते हैं। हम ब्रदर विनय के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे तमाम भाइयों जो आज मिले हैं, प्रभु जी तू उनको अनुग्रह कर। हम भाई विशाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो नेपाल गए हुए हैं, तू उनके साथ हो और हमारी संगति को तू आशीषित कर। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे कि इब्रानियों की पत्री जब लिखा गया, उस कलीसिया में 4 तरह के लोग थे। ओके, और उनके बारे में थोड़ा आज हम फिर से अपना याद को फ्रेश कर लेंगे। पहला दल वो लोग थे जो सुसमाचार को कभी नहीं अपनाया, वरन उसे ठुकराते रहे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को बहिष्कार किया। ऐसे लोग भी आज भी कलीसियाओं में, समाजों में दिखते हैं और वे सुसमाचार को पसंद नहीं करते। शैतान ने उनके हृदय में घर बना लिया है। दूसरा दल है जो
सिर्फ बुद्धिमत्ता या दिमागी रीति से इंटेलेक्चुअली प्रभु को अपनाते हैं, परंतु उसके अनुभव के गहराई में कभी नहीं गया, तो वे लोग अपने आत्मिक जीवन में फिसलते रहते हैं। और इब्रानी के पुस्तक 5 का 11 से 14 में उनके बारे में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे तीसरा दल। तीसरे वे लोग थे जिन्होंने मसीह को ठुकरा दिया और अपने यहूदी धर्म के नियम कानून को लौट गए। वे मसीह से बहुत दूर वापस चले गए। पुराने नियम के जो रीति रिवाज, जो संप्रदाय था, जो मूसा का व्यवस्था था, उसमें वे लोग लौट गए जो बचा नहीं सकता। लेकिन मूसा का व्यवस्था ने तो प्रभु यीशु मसीह को दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह आकर सबको बचाएगा, सबके लिए दाम देगा। ये लोग वे नहीं समझ पाते। उनके लिए रीति रिवाज अच्छा है, उनके लिए अपना समाज अच्छा है, तो वे मसीह को इनकार कर दिए, ग्रहण करके भी पीछे हट गए और फिर से जीवन में खो गए। और उनके बारे में लिखा है 6 का 4 से 6। और जो बाकी लोग थे, चौथे वर्ग के लोग थे, वो विश्वासी थे जो मसीह के साथ चलते रहे, अपने विश्वास का दाम चुकाया और मरने तक वफादार रहे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ा। तो इस तरह के 4 तरह के लोग आज हम भी अपनी कलीसिया, अपना समाज, अपने देश में देखते हैं। बहुत सारे लोग सुसमाचार सुने हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे विश्वास के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये लोग मसीह को, प्यार को ऐसा जाना, जो विश्वासी प्रभु के साथ चलते थे, उन लोग ऐसा जाना कि अंत तक दुख झेलते रहे और अपना जीवन को तुच्छ न जाना। जो मसीह के प्रेम के, मसीह के आशीष को, अनुग्रह को, स्वर्ग के सुखों को और वचन का भरोसा को जानते हैं, एक बार फाल में हाथ डाला तो पीछे नहीं मुड़ते। लेखक लिखता है कि उन्होंने बहुत दुख सहे कि जगत उनका योग्य न था, है ना। दुनिया एक तरफ, ये मसीही विश्वासी एक तरफ, वे उद्धार पाए हुए लोग थे। प्यारे मित्रों, वचन इसलिए लिखा है कि हम और आप जो अंत के दिनों में रहते हैं, हम ऐसे लोगों का उदाहरण को अपने जीवन में ले। कल मैं पास्टर पतित पावन को देखा, वो उड़ीसा से हैं। मैं भी तो, मेरे पिताजी उड़ीसा के रहने वाले थे और 1972 से लेकर उड़ीसा में बहुत तरह तरह के दंगा हुए और पिछले दिनों में भी। लेकिन बहुत सारे लोग अपना जीवन खो दिया लेकिन नहीं हटे पीछे। और हम देखते हैं कि पुराने समय में ऐसा घटना हुआ। पूरे बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर के लोग हर समय सताए गए और यह उनकी गवाही है। सच तो इस बात का है कि पूरे मसीहत का नेव प्रभु यीशु मसीह के उत्पीड़न से, आतंक से, उनका दुख उठाने से ही बसा है। तो अगर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा किया तो हम और आप तो कुछ ही नहीं है। यीशु मसीह हरेक के उद्धार के लिए मरने तक असंभव दुख और कष्ट झेले, ताकि जो विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस सच्चाई को कौन जान सकता है? प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफ को कौन जान सकता है? उसके जैसा तो हम लहू नहीं बहाते, उसके जैसे तो हमको कांटों में, कीलों में जकड़ कोई नहीं दे रहा है। और थोड़ा सा जिंदगी के सुख पाने के लिए हम कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को खो देते हैं। लेकिन जो विश्वासी है, जो सचमुच में प्रभु से प्यार करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। और इसलिए हम थोड़ा चिंता करें
कि पहली शताब्दी में जब कलीसिया बसी, जब नए नए विश्वासी, कलीसिया बहुत नादान अवस्था में था, बहुत बच्चा जैसा था, परिपक्व नहीं था, छोटे बच्चे जैसा था, उस समय वो क्यों सताए गए, उसका कारण क्या था? उन कारणों को हम थोड़ा जल्दी देख लेंगे। राजनैतिक कारण, जब तक मसीही यहूदी धर्म के अंग माना जाता था तो उत्पीड़न नहीं हुआ, आतंक नहीं हुआ, परंतु जब विश्वासी मसीह कहलाए और अलग दिखने लगे तब आतंक शुरू हुआ। वे रोम सरकार की निगरानी में आ गए। किसी भी धर्म को तभी मान्यता दिया गया जब वे सरकार को अपना हिस्सा देते थे। इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पैसा दो, आप सेफ हो, आप उनके डिमांड को मान लो, आप सेफ हो। तो रोमी सम्राट ने क्या किया? मसीहों को देशद्रोही मानने लगे, क्योंकि वे लोग कैसर के प्रभुता को ठुकरा दिया और देवता का कोई अधिकार नहीं माना, ना उसे कोई बलिदान चढ़ाया। कैसर को कैसे देवता का अधिकारी मानेगा? क्योंकि ये लोग तो जीवित परमेश्वर को जान गए। बाइबल बार बार बताती है, मुझको छोड़कर और कोई है ही नहीं। एक दिन तो सारे घुटने टेक जाएंगे, सारे जीव, सारे मुंह ये स्वीकार करेंगे। तो इसलिए प्यारे मित्रों, कैसर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कैसर बोलता था, रोमी सम्राट यह बोलती थी कि मैं ही परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं। और दूसरा बात क्या है, मसीहियों का बहुत सारी सभाएं, मीटिंग भय के मारे रात को होती थी, गुप्त रीति से की जाती थी। इसलिए अधिकारी सोचने लगे ये सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं रात को मिलकर, तो उनको सताने लगे। ये था थोड़े में राजनैतिक कारण। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था धार्मिक कारण। ये धार्मिक कारण क्या है? इसलिए कि मसीही आराधना और सभा आत्मिक और आंतरिक होता है। इट इज स्पिरिचुअल और इंटरनल, या आत्मा से, अंदर से होता है। इसमें कोई मूर्ति की जरूरत नहीं, कोई पंडित का जरूरत नहीं, कोई रीति रिवाज, फूल चंदन का महत्व नहीं है। और ये रोमियों के धार्मिक रिवाजों से बिल्कुल अलग था। आदि मंडली का बात करता हूँ, पहली शताब्दी का बात करता हूँ, वो समय के धार्मिक अवस्था। तो रोमी साम्राज्य मसीहों को नास्तिक समझने लगे, क्योंकि उनके सामने कोई दृश्य देवता नहीं था, कोई मूर्ति नहीं था। उन लोग का तो बहुत सारे मूर्ति थे, जैसे हमारे देश में है। वे लोग मसीहों को मनुष्य के मांस खाने वाले समझने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज को गलत अर्थ लगाया कि वे मसीह का मांस खाते और लहू पीते। तो ये सोचने लगे कि ये तो लोगों को भी खा जाएंगे। उनका उल्टा ऐसा था। वो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का लहू का कीमत, यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का कीमत। आज भी कई देशों में लोग इस प्रकार के विचार को प्रकट करते हैं और सरकार और सेना के दबाव मसीहों पर डालते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा और शैतान की कोई भी हरकत उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए ये धार्मिक कारण के चलते भी, गलत फहमी के चलते भी मसीहों पर सता आने लगा। तीसरा कारण था सामाजिक कारण। प्रारंभ में मसीह के प्रेम को गुलाम, गरीब, नीच और अछूत जाति के लोगों ने अपना लिया, क्योंकि वे ठुकराए जाते थे। वो उनकी कोई सामाजिक और सरकारी सुविधा उनको नहीं मिलती थी। वे लोग बिल्कुल गरीब और अति दर्दनाक रीति से जीवन बिताते थे। उनको मारते थे, उनसे काम करवाते थे, उनको इस्तेमाल करते थे जैसे वो जानवर है। और ऐसे गुलामों को मार मार के
उनके तरह उनके साथ इतना घिनौने काम करते थे कि वो लोग कोई जानवर से भी बढ़ के है। मसीह विचार इन लोगों को ज्यादा पसंद आ गया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ऐसे सताए हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा पसंद आ गया, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं था। हर एक को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबको एक सा माना गया। तो वे अनुग्रह के सुसमाचार को बहुत ही हृदय से, सच्चाई से अपना लिया। और इसलिए क्या हुआ कि उच्च कोटि के लोग, उच्च जाति के लोगों को ये पसंद नहीं हुआ। आज भी ऐसे ही होता है। और ये लोग उनके सभा समिति, पर्व, त्योहारों और भोज में भी शामिल नहीं हुए, न उनके मंदिर, आमोद स्थल, न क्रीड़ा, न थिएटर में शामिल हुए। ये उनको सबसे ज्यादा अखरने लगा, है ना। ये मसीह लोग बिल्कुल सामाजिक रीति से भी अलग हो गए, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ और गुनाहों में और गलत विचारों में, गलत विश्वास में शामिल नहीं हो सके। तो इसलिए उच्च कोटि के लोग जो कि बहुत धनी थे और सरकारी पदों में थे, वे सताने लगे और बहुत उत्पीड़न शुरू हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण था। और आगे हम देखेंगे आर्थिक कारण। मसीहत, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास पंडितों, जादू टोना करने वालों, मूर्ति बनाने वालों, चित्रकारों, शिल्प कलाओं और भविष्य बोलने वालों का व्यवसाय को चुनौती दे दिया, क्योंकि अब लोग नहीं गए उनके भविष्य जानने के लिए, बाइबल उनके भविष्य को बता दिया। तो ये लोगों की आमदनी बहुत कम हो गया। रोम सम्राट को भी घाटा नजर आया, व्यवसाय कम हो गई, लोगों का मूर्ति बिकना बंद हो गया। और इसलिए उन लोगों ने चेलों को और विश्वासियों को दबाने लगे और उनको अपने क्रीड़ा स्थल में मारने लगे। उन लोग इतना क्रूर थे, इतना हिंसक थे कि वे लोगों को मार के, उनका खून पी के इनको बड़ा मजा आता था। तो मसीही और यहूदी समाज बहुत ज्यादा व्यवसायिक और आर्थिक दिशा में प्रगति किया, क्योंकि वे बहुत कठिन परिश्रम करने वाले थे, भरोसामंद लोग थे और बहुत उच्च कोटि के नियमानुसार चलते थे, नए लोगों को नहीं ठगते थे, दूध में पानी नहीं मिलाते थे। फिर भी बहुत सारे लोग उनके विश्वासपूर्ण भद्रता, सच्चाई और ईमानदारी को पसंद नहीं करते थे और उन्हें सताने लगे, ओके, और उन्हें काफी कष्ट दिया। इस तरह से आदि मंडली बहुत ही तकलीफ से गया। और इब्रानी के पुस्तक के लेखक कहता है ये जगत उनके योग्य नहीं था। ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, उच्च कोटि के लोग हैं, स्वर्गीय लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अपने लोग हैं। और तब हम इनके बारे में देखते हैं, और खास करके ये जो सताया पहली शताब्दी में हुआ, इसमें शैतान का हाथ बहुत रहा। हर पल मसीह कलीसिया यातना का सामना करती आ रही थी, परंतु वर्तमान युग में और अधिक बढ़ गया। ये शैतान का चालाकी था, क्योंकि शैतान सिर्फ शारीरिक पीड़ा का प्रयोग नहीं करता था, वरन अपमान, घमंड और व्यक्तिगत स्थान अथवा अधिकार के लिए लोगों को उभारता था। वह हर एक तरह के परीक्षाओं को लाता है ताकि विश्वासियों को बहका दे। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल पूरी तरह से शैतान इसके पीछे है। एक्चुअली देखा जाए वास्तविक रीति से रोमी साम्राज्य आदि मंडली का शत्रु नहीं था, शैतान शत्रु था। इसलिए कि शैतान परमेश्वर का शत्रु है और परमेश्वर के लोगों का शत्रु है। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वे बढ़े। और ये जो
तरीका शैतान अपनाया, ये एक प्रभावी तरीका था। शैतान सारी दुनिया को प्रभावित करना चाहता था और अपना अधिकार में लाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी आराधना यीशु मसीह के बदले में किया जाए। द पीपल मस्ट वर्शिप हिम। ये तो उसका उपाय और उसका इच्छा था। वो तो यीशु मसीह को वो भी बोला कि मुझे दंडवत कर। वह विश्वासियों को धमकाता था कि अगर वे गवाही देंगे तो अपना जीवन, वेतन, नौकरी, पदवी सब कुछ खो देंगे। प्यारे मित्रों, भयंकर रीति से कलीसिया उन दिनों में गई, मिडिल एज में गया और आज आधुनिक युग में भी जा रही है। पूरे इतिहास में हम पाते हैं कि दुनिया के अगुओं ने उत्पीड़न के द्वारा मसीह कलीसिया को मिटा देना चाहा और इन सब के पीछे सिर्फ शैतान का हाथ था। परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले शैतान को स्वर्ग से फेंक दिया गया। आप जानते हो, मैं जानता हूँ। लूका 10:18 में लिखा है, प्रकाशित वचन 12:3 से 4 में लिखा है, वह परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का दुश्मन बन गया। इसलिए उन्होंने राजाओं को, अगुओं को, सम्राटों को शामिल किया, है ना। परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए बहुत सारे लोगों को शैतान प्रेरित किया। उसमें कुछ का नाम मैं बता देता हूँ। उसमें मिस्र का फारो था, राजा नबूकदनेस्सर था, सम्राट सिकंदर, रोम का नीरो, हुन जाति का अतिल्ला, चेंगिस खान, नेपोलियन, लेनिन, स्टालिन और हिटलर भी शामिल है। इन लोगों ने मसीह विश्वासियों को बहुत सताया। खाली सताया नहीं, उन लोग पूरा कलीसिया को मिटा देना चाहता था। मैं तो एक इतिहास का छात्र हूँ, मैं तो आपको रात भर बताऊंगा इन लोगों के बारे में। सच्ची घटना, मसीह की कलीसिया कैसे घोर अंधकार से इन लोगों को, उन फारों के समय से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध में, जबकि हिटलर ने 6,000 करोड़ों लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया। और बाइबल क्या कहती है कि आज उन लोग कहाँ चले गए। ये जो लोगों का तस्वीर आप देखते हो, ये सम्राटों का तस्वीर जो आप देखते हो, वे कहाँ हैं आज? नरक में तड़प रहे हैं। परंतु कलीसिया आज भी चल रही है, परमेश्वर के लोग आज भी चल रहे हैं और शैतान का काम खत्म नहीं हुआ। प्यारे मित्रों, शैतान अब अंत में मसीह विरोधी बनकर, एंटी क्राइस्ट बनकर आएगा और सारे इंसान को तबाह कर देगा। लेकिन ये सबों का एक ही अंत है, वे विफल हुए थे और वो विफल हो जाएंगे। एंटी क्राइस्ट 7 साल में प्रभु उसको अपनी मुंह के सांस से नाश कर देगा, लेकिन 7 साल तक वो भयंकर सारे दुनिया के लोगों को सताएगा, खाली मसीहों को नहीं। लेकिन बड़ी बहुत सारी, तब तक तो कलीसिया चली जाएगी, लेकिन जो बच गए, जो मसीह खाली नामधारी मसीह है, वे तो बहुत पीड़ा में गुजरेंगे। लेकिन और एक दिन मैं बताऊंगा कैसा सुसमाचार एंटी क्राइस्ट के दिनों में प्रचार होगा और कितने लोग बचाए जाएंगे। जब तक हंटर नहीं लगता है, लोगों का नींद नहीं खुलता है। आज भारत की कलीसिया अभी भी सोई हुई है। प्रभु पसंद नहीं है, बाइबल पसंद नहीं है, बाइबल स्टडी पसंद नहीं है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपना जीवन खो दे तो क्या लाभ। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और भेड़े हैं, एक 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 करके मैं लाऊंगा और मेरी पूरी मंडली बन जाएगी। एक ही चरवाहा होगा और एक ही झुंड होंगे। क्या आनंद का दिन होगा। प्यारे मित्रों, ये सब बातें ना हमको इतना उत्साहित करता है, इतना प्रेरित करता है
और हम लोग अपने गुनाहों में जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमको परमेश्वर बोलता है कि तू अब चल, प्रभु को मत छोड़, स्टडी कर, दूसरों को बता और प्रार्थना कर, ताकि हम आगे को बढ़ते जाएं। प्यारे मित्रों, अब जो ये इब्रानी के 11 अध्याय का 33 से 40 पद को हम पढ़ा है, जल्दी से मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि इसके द्वारा विश्वासियों को क्या हुआ। नंबर 1, आप याद रखें, परमेश्वर अपने लोगों को इनाम देता है। विश्वासियों का विश्वास बड़े बड़े गढ़ों को ढा दिया, ये बाइबल यहाँ कहती है। जिन अगुओं के नाम हम जिक्र किया था शुरू से, आदम से लेकर हनोक से लेकर मूसा से लेकर, बहुत लंबी दौड़ हमने पार किया है, उनके विश्वास से हम ये सीखते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर के दासों ने जो बड़ी दुख सहा, ये बात मानने योग्य है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से उसका विजय हम सारे शत्रुओं पर पाते हैं, चाहे वो कितना कठिन ना हो। परमेश्वर उन लोगों को बड़े आश्चर्य से उद्धार करेगा, किया था और करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर उसके दुश्मनों को खदेड़ देगा। उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से वह उन शत्रुओं को पैरों तले रौंद डालेगा। भजन 44 का 5 में लिखा है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे, विजय हमारा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का दुहाई देते हैं। तो इसलिए हमारा विश्वास जो बहुत ही दुर्बल है, इस विश्वास को भी परमेश्वर इनाम देता है। कितना विश्वास चाहिए? सरसों दाना की नाई, इतना छोटा, इतना सरल, सिंपल फेथ है ना, परमेश्वर को भाता है। दूसरा क्या है प्यारे मित्रों? संतों के विश्वास धार्मिकता को उपजाता है। इट प्रोड्यूस राइचियसनेस। पुराने नियम में प्रभु के जन जब विश्वास और भरोसा किया, तब उनके जीवन में धार्मिकता आया, परमेश्वर का धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता। पौलुस कहता है, प्रभु जी मेरा धार्मिकता हमको नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ कि व्यवस्था के कारण मुझे जो धार्मिकता मिली है वो बिल्कुल बेकार है, उसको मैं तुच्छ जानता हूँ। अब मैं आया हूँ प्रभु जी तेरे पास, तू मेरा धार्मिकता जो फटा चिथड़ा गंदा है तू ले ले और तेरा धार्मिकता मुझे दे दे। तो इसको हम पाते हैं। विश्वास के द्वारा उन्होंने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और धार्मिकता का प्रचार भी किया। इससे उत्साहित होकर बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास किया और धार्मिकता का जीवन बिताया। एक जन का सिंपल फेथ, सरल विश्वास के द्वारा दूसरे लोग प्रभावित हुए, ये दूसरों को उत्साहित किया, प्रेरित किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से एक एक जन को, एक एक चेलों को के जीवन में जीवता विश्वास प्रभु यीशु मसीह समा दिया। और ये चेलों ने दुनिया तमाम को प्रभु के सुसमाचार फैलाकर आज भी मरे हुओं को जीवन में विश्वास पैदा कर देते हैं। ये मसीह विश्वास ऐसा है जो कि ये सर्दी जुकाम के जैसा है, एक को लगा दूसरा को लगेगा, क्योंकि इससे लोग प्रभावित होते। इसमें असलियत है, इसमें सत्यता है, इसमें धार्मिकता है, इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का ऊपर से ज्ञान है, मनुष्य का ज्ञान नहीं। इसलिए मसीहत इतना अलग है कि ये धार्मिकता को उपजाता है। ये विश्वास का फल है धार्मिकता। तीसरा, संतों का विश्वास उन्हें परमेश्वर के प्रतिज्ञा दिलाता है। परमेश्वर वही किया जो उन प्राचीन अगुओं को उसने कहा था। परमेश्वर अपने वायदा पर सच्चा रहता है, वो झूठ नहीं कहता, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं।
परमेश्वर ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वो हर समय अपना वायदा पूरा करेगा। परमेश्वर के प्रतिज्ञा से इब्राहिम कभी नहीं डगमगाया, परंतु उससे भरोसा पाकर परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा की, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 20 और 21 पद हमें यह बताती है। और क्या हुआ? सॉरी, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को बाइबल कहती है पढ़ो, उन पर ध्यान करो और उस पर काम करो, उस प्रतिज्ञा पर खड़े रहो। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हर एक दिन, सुबह हो या शाम, घर में हो या बाहर, आपको पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि वह हमें अनंत जीवन का प्रतिज्ञा देता है। प्यारे मित्रों, ये कोरोना वायरस के दरमियान में सोच रहा था, दुख तो होता है, लोग चले जाते हैं गुजर जाते हैं, तकलीफ पाकर, सांस लेने में तकलीफ हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन जब आप अनंत काल के अंदर देखते हो, जो हमारे पास्टर लोग मर गए, हमारे साथ जो काम किया ओएम में उन लोग मर गए, जवान जवान बच्चे लोग चले गए, जब मैं उनको अनंत काल के अंदर देखता हूं, उसके मौत की घटना को, अनंत जीवन के अधिकारी है। बाइबल कहती है प्रकाशित 14 अध्याय में, धन्य है वे जो अब से मसीह में सो गए, वे लोग धन्य, खुशी, ब्लेसेड दे आर, क्योंकि मेमने के क्रोध से वो बच गए। प्यारे मित्रों, मेरा चौथा पॉइंट है, संतों का विश्वास सिंह के मुंह को बंद कर दिया। हम ये सामसन, दाऊद और दानियल के जीवन से पाते हैं। ये दाऊद इतना छोटा लड़का, कैसा वो इतना भयंकर जानवरों का सामना किया। ठीक है, मान लेते सामसन बहुत ताकतवर था, शक्तिमान था, लेकिन पवित्र आत्मा उस पर उतरती थी। और दानियल एक सच्चा आदमी, उसके रखवाली के लिए प्रभु खुद आ गया। और ये संतों के विश्वास ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा वो दुनिया के समस्त शक्ति का दमन कर सकता है। यहाँ तक कि जानवरों का सामर्थ्य उसके सामने बहुत सीमित है। अगर लोग विश्वास और भरोसा करें तो उनके द्वारा परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। और परमेश्वर उन्हें सिंह के मुंह से, जो शैतान है, बचा सकता है। पहला यूहन्ना 3:8 में यूहन्ना कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बहुत सुंदर पॉइंट है प्यारे भाइयों। और अब हम 5वां पॉइंट देखेंगे कि विश्वास क्या किया। संतों के विश्वास भयंकर आग को भी बुझा दिया। हम सद्रक, मिशक, अबेदनगो के जीवन में ये पूरा होते देखते हैं, जिन्होंने नबूकदनेस्सर राजा के मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया। राजा नबूकदनेस्सर उन 3 जवानों को जिंदा जलाने का निर्णय किया, फिर भी परमेश्वर ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक काम किया और उन्हें बचा लिया। 7 गुना आग को तपाया गया, फिर भी आग उनका एक बाल भी जला नहीं सका। कभी कभी परमेश्वर बचाता है, कभी कभी परमेश्वर नहीं बचाता है, लेकिन वे सब लोग विश्वासी है। मैं याद करता था, मेरा प्यारा मित्र जो कि 28 साल से मेरा व्यक्तिगत दोस्त था, जिसके बच्चे मेरे ऊपर ऐसे उछलते थे जैसे कोई छोटा छोटा बंदर, ग्राहम स्टेन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। मैं उसके घर में था। मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 महीना घूम घूम के प्रचार किया।
उनका मिशन का 100 साल का प्रचार करने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, उनके साथ खाया पिया। और ग्रैहम और 2 छोटे बच्चे, क्या हुआ आप जानते हो, ये सब विश्वासी हैं जो अनंत जीवन के अधिकारी है। हम क्या प्यार करें अपना इस खोखला जीवन को, तो हमको कोई आज रात को अगर प्रभु हमको बुलाता है, मैं जाने के लिए तैयार। और जब इस घटना को हम बाइबल में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान पा गया। ये नकारात्मक सिचुएशन में उसने परमेश्वर को जान लिया। परमेश्वर तो परमेश्वर है, अगर हम विश्वास करें तो वे हमको आग से, परीक्षा से बचा सकता है और उत्पीड़न से भी बचा सकता है। विश्वासी मसीहों का को एक अजीब अनुभव होता है, हमारे सोचने से बाहर ऐसे अनुभव होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को सारे भय के ऊपर ढाढ़स दिया है, भरोसा दिया है, बल दिया है। पॉइंट नंबर 6, विश्वासी मसीहों को तलवार से भी बचाता है। दाऊद गलियात के तलवार से बच निकला, एलीशा इस्राएल के राजा के तलवार से बच निकला, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता के सामर्थ से बार बार शहीद होने से बचते रहे। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, है ना। परमेश्वर अपने लोगों को उत्पीड़न और मौत से बचा सकता है। कभी कभी परमेश्वर उन्हें अपने पास ले जाना चाहता है ताकि उनके गवाही को दूसरे के भलाई के लिए इस्तेमाल करे। जब परमेश्वर के लोग उस पर विश्वास करते हैं तो वह उनको बचाता है, इसलिए कि वह हमारा उद्धार करता है। He is the savior। खाली उद्धार करता नहीं, वो जगत का प्रभु है, दुनिया का मालिक है। बिना विश्वास के परमेश्वर किसी को नहीं बचाता। विश्वास वो सामर्थ है जो परमेश्वर के हाथों को पकड़ता है और विजय पाता है। कैसे? कभी कभी हम सोचते हैं मेरा क्या विश्वास है, मैं कौन सा बड़ा विश्वास का हीरो हूं, मैं तो जीरो हूं। लेकिन परमेश्वर जानता है। कोई स्केल थोड़ी दिया गया है कि हम माप के देख ले इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है। लेकिन मसीह विश्वास तलवार से, आग से, परीक्षाओं से, सिंह से, भयंकर परिस्थितियों से अपने लोगों को बचाता है। प्यारे मित्रों, आखिरी में विश्वास दुर्बलता में शक्ति देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक जन परमेश्वर की सेवका करते हैं। जो लोग पास्टर लोग हैं, बैठे हुए हैं, मेरा बात सुन रहे हैं, मैं भी एक पास्टर हूँ, मेरे पास भी कलीसिया है और मैं घूम घूम के अभी भी प्रचार करता हूँ। लेकिन हम लोग कितना दुर्बल महसूस करते हैं कि हम योग्य हैं ही नहीं। परंतु परमेश्वर ऐसे अपने दासों को, अपने लोगों को शक्ति और सामर्थ्य देता है ताकि वे अपने सताने वालों पर विजय पाए। विश्वासियों को जानना चाहिए कि परमेश्वर उनके साथ है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड। यशायाह कहता है, यशायाह नबी ने कहता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। यशायाह 12:2। हम कितना दुर्बल है, हम थक कर बैठ जाते, लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:27 से 29 तक, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान ले वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने
घमंड न करें। प्यारे मित्रों, मैं आपको एक छोटा गवाही दे देता हूँ। मैं बचपन में फिट्स के बीमारी के चलते बहुत बीमार रहता। मैं जिंदगी में खेला नहीं। मेरे 5 भाई बहुत हट्टा कट्टा थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि हमको चंगा किया। जब हम 16-17 साल के थे, हमारे बीमारी से हमको उद्धार दिया, हमको घर से निकाल दिया। हम सबसे ज्यादा पढ़े, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी माँ घबराती थी कि इसको क्या होगा। सब बेटा को अच्छा अच्छा नौकरी मिला, सबकी शादी हो रही थी, लेकिन मेरी शादी ब्याह तो उनसे भी भयंकर रीति से बॉम्बे में हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारा बयान से बाहर काम कर सकता है। हमारे दुर्बलता को हटा के हमको शक्ति सामर्थ देता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे मित्रों, हम हियाव ना छोड़े। जब हम दृढ़ता से ये जान जाते हैं कि परमेश्वर है, तो वो निश्चयता हमारा विश्वास को जन्म देती है। जो बातें अदृश्य है, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, जिस परमेश्वर को हम लोग देखा नहीं है। मसीह के द्वारा विश्वासियों को उनके विश्वास पर इनाम मिलती है। फेथ ऑनर्स गॉड एंड गॉड ऑनर्स फेथ। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? 7 पॉइंट। परमेश्वर अपने लोगों को इनाम देता है। परमेश्वर संतों का विश्वास धार्मिकता को चाहता है। नंबर 3, संतों का विश्वास उन्हें परमेश्वर का प्रतिज्ञा दिलाता है। संतों का विश्वास सिंह के मुंह को बंद कर देता है। संतों का विश्वास भयंकर आग को भी बुझा देता है। विश्वास मसीहों को तलवार से भी बचाता है, और विश्वास दुर्बलता में शक्ति देता है। और ये सब इसलिए लिखे गए कि हमको हियाव हो जाए, हमको भरोसा हो जाए, हमको परमेश्वर का सामर्थ मिल जाए। प्यारे मित्रों, तो हम क्या करें? What shall we do? हम क्या करें? हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वो भरोसा योग्य है। मनुष्य के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और उसका पवित्र आचरण पर भरोसा करें। हम इस दुनिया में इतना न फंस जाए कि हमारा स्वर्गीय दिशा और दृष्टि दोनों खो जाए। सावधान। मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ काम करूंगा, हमको रोटी कहाँ से मिलेगी, हमारा शादी ब्याह कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बहुत ही दुर्बल है। इस तरह की बातें हम लोग को दबा देती है, जबकि हम स्वर्गीय दृष्टि को खो देते हैं, स्वर्गीय दिशा को हम खो देते हैं। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, स्वर्गीय स्थानों को जो मनभाऊ है, जो पवित्र है, ऐसे स्वर्गीय वस्तुओं की खोजी करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हर एक दुख और कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ विश्वास के लिए हमको परमेश्वर नहीं बुलाया है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये दुनिया के 50 साल, 60 साल, 70 साल अगर ताकत है, तो मूसा कहता है भजन संहिता 90 में, हम ज्यादा से ज्यादा 80 साल जिएंगे। आजकल तो बच्चों को भी डायबिटीज होता है, बच्चों को भी हार्ट अटैक होता है, जवान भी मर जाते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा? हम धीरज के साथ आगे बढ़े और परमेश्वर के राज्य और विजय का दावा करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्यारे मित्रों, ये जो 33 से 40 तक पदों को हम पढ़ा, आप हो सके तो और एक बार रात को उसमें पढ़ लीजिए और इस वचन पर गौर कीजिए कि प्रभु हम लोग को दुख, तकलीफ, सताव, उत्पीड़न हर एक से लेगा, लेकिन आखिरी में अनंत जीवन का अधिकारी हम होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।